जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी टाइम एंड वर्क पीवाईक्यू क्वेश्चंस ले रहे हैं। यहाँ पर हमने डेट नहीं डाली है, ध्यान रखिएगा। ये सभी के सभी एसएससी जीडी में 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल हम इसमें 5 प्रश्न सॉल्व करेंगे। पाँचों के नेचर आप लोग देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करे जाएंगे, और आप लोगों को इसमें से एक प्रश्न जरूर मिलेगा, यानी कि इस टाइप से एक प्रश्न वहाँ पर ज़रूर मिलेगा देखने को। तो इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न अटेंड करा करें, और अगर आप लोगों को आता है तो फास्ट आप इनको सॉल्व करके आंसर कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश है। तो हमें बचा हुआ अंश बताना है कितना है। देखिए अरविंद को हम ए से लिख लेते हैं। अरविंद जो काम कर रहे हैं ये 20 दिनों में इसे कर सकते हैं। बी से हम लेंगे बक्सी को, ठीक है, तो बक्सी से 22 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर देखिए इनका पर काम आ गया है। तो इस तरीके से हम इन दोनों का अब हम निकालने वाले हैं लासा। ठीक है, तो लासा निकाला जाता है। यहाँ पर 20 और 22 का लासा हो जाएगा 220। 220 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कटेगी और 22 से भी कटेगी। 20 से जब लगाएंगे तो 11 बार में भाग जाएगा, 22 से जब भाग देंगे 10 बार में जाएगा। यानी बी की यहाँ पर कार्य क्षमता कितनी आ गई है, तो 10 आ गई है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो यहाँ पर 11 है। और टोटल यहाँ पर जो हमारा ये 220 आया है लासा, ये हमारे लिए होता है कुल कार्य होता है। ठीक है, तो कुल कार्य कितना है यहाँ पर 220 है। अब यहाँ बोला गया था यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ में काम करते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता है कितनी, तो हम दोनों की निकाल लेते हैं। ए बी यानी दोनों अरविंद और बक्सी अगर एक साथ में काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना होगा, तो एक दिन का काम यानी इन दोनों की जो क्षमता आई थी वो जोड़ लेंगे, तो 11 और 10 को जोड़ेंगे मिल जाएगी 21 मिल जाएगी। ये एक दिन की यहाँ पर इनकी क्षमता निकल के आई है। तो 5 दिनों तक एक साथ में करते हैं तो 5 दिन का कितना हो जाएगा कार्य, तो 5 दिन का हम निकाल लेंगे, यानी कि 21 में हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, अब 5 दूना 10, यानी वो 105 यूनिट जो है काम कर लेंगे। दोनों अगर 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम कर पाएंगे, 105 यूनिट। और कुल कार्य कितना था यहाँ पर 220 था, तो शेष कार्य बचा कितना है, तो शेष कार्य निकाल सकते हैं टोटल वर्क से, यानी 220 से हम माइनस करेंगे 105 को। ठीक है, 105 को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 115 मिल जाएगा। तो 115 यूनिट जो है काम बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रैक्शन में पूछा गया था, अंश बताना था, तो अंश में हमें बताना है यानी कितना भाग बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है ऊपर लिखें, 115 बचा था। ठीक है, 115 ऊपर लिखें। टोटल काम था कितना, 220 था। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी यहाँ पर आ जाएगा 23/44। ठीक है, 23/44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। देखिए हर एक स्टेप इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझा पाएँ। बाकी आप इन्हें शॉर्टकट मेथड से सीख सकते हैं, यानी यहाँ पर मन में ही पढ़ के तुरंत आप यहाँ पर यूनिट से घटा के फट से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा काम है एक एक स्टेप को लिखकर दिखाना और बताना। ये शॉर्टकट मेथड ही है, लेकिन सारे स्टेप हम लिखकर ही सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। तो ए जो है 25 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों एक साथ मिलकर अब हमें निकाल लेना है इन दोनों का लासा। तो 25 और 30 का लासा निकालेंगे, हमें मिलेगा 150 मिलेगा। 25 से जब भाग देंगे तो 6 बार में लग जाएगा। 30 से जब 150 को भाग देंगे तो यहाँ पर 5 बार में लग जाएगा। यानी ए की क्षमता है यहाँ पर 6 और बी की क्षमता कितनी आ गई यहाँ पर 5। ठीक है, और टोटल काम यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे 150 है। यहाँ बोला कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, 5 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का फेर थोड़ा सा कर दिया, बाकी क्वेश्चन सब उसी तरीके से पूछे गए थे 2024 में। अब एक साथ मिलकर यानी ए प्लस बी की कार्य क्षमता एक दिन की है कितनी, हम सीधा जोड़ लेते हैं तो 11 मिलेगी।
ठीक है। और 5 दिनों तक एक साथ में कार्य कर रहे हैं तो 11 गुणे हम 5 कर देंगे, ठीक है। 5 दिन का कार्य निकल आएगा यहाँ से, तो 11 पचे 55 मिल जाएगा। शेष कार्य निकालना था, तो शेष कार्य कैसे निकालेंगे, टोटल कार्य से, यानी 150 से हम माइनस करेंगे 55 को, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा कितना, 95 मिल जाएगा। तो 95 यूनिट जो काम है ये बचा हुआ है, और हमें बताना था हिस्सा शेष बचा हुआ, तो यानी ये अब हो जाएगा हिस्सा 95 बटा, यानी टोटल कितना था 150 था। अब इसमें हमें बताना था, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45 और 5 3 15 1 0, तो हमारा आंसर मिल जाएगा कितना, यानी 19/30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे 19/30 हमारा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही था। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से और फास्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, टी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, सॉरी यहाँ पर टी जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, और यू उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, यू उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब इन दोनों का हमें लासा लेना है, तो हमें 20 ही लासा मिलेगा, यानी 20 से यह संख्या कट जाएगी एक बार में, और 10 से हम 20 को भाग देंगे तो दो बार में लग जाएगी संख्या, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा, कुल काम का, तो हमें प्रतिशत में पूछा। तो चलिए यू टी और यू का निकाल लेते हैं एक दिन का काम। तो टी प्लस यू का एक दिन का काम, यानी उन दोनों की कार्यक्षमता को जोड़ेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3, ये एक दिन की कार्यक्षमता है। अब वो 4 दिनों में कुल कितना, अब 4 दिन का काम, तो इसे हम क्या करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें 4 दिन का काम मिल जाएगा। तो 4 3 12, तो कुल काम वो 12 यूनिट वो कर लेंगे 4 दिन में दोनों मिलकर, ठीक है। अब ये 12 जो है हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो कुल काम का हमें बताना है प्रतिशत क्या होगा, कुल काम, तो कुल काम का प्रतिशत में हमें बताना है जो काम किया गया है। तो किया कितना गया है, तो आप बताएंगे 12 किया गया है। टोटल काम कितना था, तो आप बताएंगे 20 काम था। अब बस प्रतिशत में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 12 पंचे हो गया कितना 60 हो गया। तो 60% वो काम टी और यू 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, 60%, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो अब हम दोनों का लासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा हमें कितना 30 लासा मिलेगा। 10 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 15 से इसे भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ में काम करते हैं तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हम निकाल लेते हैं, तो कितना मिलेगा, कार्य क्षमता जोड़ेंगे 3 2 5, यानी एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बोला कि 5 दिनों तक एक साथ करते हैं, तो 5 दिन में 5 गुणे 5 कर देंगे, यानी 5 25, तो वो 5 दिन में 25 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो 5 दिन में 25 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, अब शेष बचेगा तो शेष हम निकाल सकते हैं। तो टोटल से शेष बचा हुआ भाग पहले, तो 30 से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 यूनिट काम बचा हुआ है। अब इसका शेष भाग फ्रैक्शन में बताना है, भाग में बताना कितना भाग बचा हुआ है। तो यूनिट कितना बचा है 5, किसमें से, टोटल कितना था उसका 30 था, टोटल कितना है यहाँ पर 30, तो 30 का भाग बचा हुआ है। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो 1/6 भाग काम बचा हुआ है, ठीक है, शेष रह गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर होगा। तो शेष बचा हुआ है, ठीक है, वही पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, चेतन अकेले एक काम को 5 घंटे में करके, देखिए यहाँ पर चेतन अकेले एक काम होगा यहाँ पर, ठीक है, एक काम 5 घंटे में करके और 6 दिनों में एक काम कर सकता है। देखिए 5 घंटे प्रतिदिन 6 दिनों में वो काम को कंप्लीट कर लेता है, कहने का मतलब यहाँ पर था, ठीक है। तो चेतन, और सी से हम चेतन लिख लेते हैं, 5 घंटे वो प्रतिदिन काम करता है और 6 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो टोटल कितने घंटे वो काम करने में लेगा, तो 5 छक्का 30, यानी 30 घंटे
लग जाएंगे काम को कंप्लीट करने में। अगला था यहाँ पर रश्मि अकेले उसी काम को प्रतिदिन, यहाँ पे प्रतिदिन भूल गए, ठीक है, तो प्रतिदिन जो है 10 घंटे काम करके, तो वो जो यहाँ पे थी रश्मि, तो इसे आर से लिख लेते हैं। रश्मि जो है 10 घंटे प्रतिदिन काम करती है और 2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेती है, 2 दिन में कर लेती है, तो टोटल कुल कितने घंटे लगेंगे इसको, तो 10 दूना 20 घंटे में वो कर सकती है। कितने घंटे में, 20 घंटे में कर सकती है। तो यहाँ 30 है, यहाँ पर 20 है, तो अब इन दोनों का हम लसा ले लेंगे। 30 और 20 का मिल जाएगा लसा कितना, 60 मिलेगा। तो 30 से भाग देंगे 2 बार लग जाएगा और 20 से 60 को भाग देंगे 3 बार में लग जाएगा। यानी चेतन की क्षमता कितनी आ गई, 2, और यहाँ पर रश्मि की क्षमता कितनी आ गई है, 3 आ गई है। 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में कितने घंटे एक साथ काम करने की आवश्यकता है। यानी दोनों मिलकर एक साथ में काम कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक दिन की उन्हें क्षमता बतानी, दोनों एक साथ में जो कर रहे हैं तो एक दिन में कितना घंटे वो काम करेंगे। तो ठीक है, तो हमें बताना था। पहली बात, यहाँ कुल दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं कंप्लीट, ठीक है, तो कितने दिन में वो पूरा कर लेंगे। पहली बात इनकी क्षमता लिखेंगे, कितनी है, दोनों की मिलाकर 5 हो जाएगी, और कुल समय कितना लग जाएगा पूरा काम करने में इनके द्वारा, तो वो पहले निकाला जाएगा। यानी 60 को भाग देंगे 5 से, तो लग जाएगा कितनी बार, 12 बार, यानी कि 12 घंटे में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर दोनों मिलकर एक साथ में काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में दोनों कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 4 दिनों में उन्हें काम करना है, तो प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना घंटा दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, 4 दिनों में करना है। तो यहाँ पर एक दिन में कितना लगेगा, ठीक है, तो एक दिन का हम निकाल सकते हैं कितना घंटा लगेगा दोनों के द्वारा। तो टोटल काम हमारा यहाँ पर कितना है, प्रतिदिन 12 घंटा। यहाँ पर टोटल काम अगर दोनों मिलकर करते हैं 12 घंटे में कंप्लीट करेंगे, तो 12 घंटे में करेंगे, लेकिन वो करेंगे दोनों मिलकर, तो 4 दिन में बोला गया है कि उन्हें 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो रोज़ाना उन्हें कितना करना पड़ेगा, तो 4 कम 4, 4 3 12, यानी 3 घंटे अगर वो प्रतिदिन काम करें तो 4 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। यही यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो 3 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।